हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो इस चैप्टर को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। तो ये नागरिक शास्त्र का जो कक्षा मतलब क्लास 10 नागरिक शास्त्र होता है कक्षा 10 का, और सोशियोलॉजी यानी वो नागरिक शास्त्र जो है सोशियोलॉजी में आता है। तो उसका हम जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5 वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि लोकतंत्र को केवल चुनाव कराने वाली व्यवस्था मान्यता पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। मतलब लोकतंत्र जो है वो केवल चुनाव जो करवाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि लोकतंत्र जो है क्या है, मतलब इसके अलावा वही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो पहला आता है नागरिकों को समानता, मतलब समानता बढ़ाता है या नहीं, ठीक है। मतलब जो लोकतंत्र है उसकी वजह से जो उसमें नागरिक रह रहे हैं जिस देश में, तो उनमें आपस में समानता है या नहीं, लोकतंत्र की वजह से समानता बढ़ रही है या नहीं, ठीक है। फिर यह भी देखना चाहिए कि लोगों की गरिमा की रक्षा करता है या नहीं हमारा लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद निर्णय लेने की गुणवत्ता सुधारता है या नहीं, और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करता है या नहीं, गलतियों को सुधारने का अवसर देता है या नहीं, ठीक है। तो एक लोकतंत्र में इतने सारे गुण होने चाहिए, तभी वो अच्छा लोकतंत्र होगा। सिर्फ चुनाव करवाना लोकतंत्र का मतलब वो नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं उत्तरदायी, प्रतिक्रियाशील और वैध सरकार, ठीक है। तो उत्तरदायी सरकार क्या होती है? लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, नियमित चुनाव होते हैं, जनता सरकार को बदल सकती है और सरकार को अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं प्रतिक्रियाशील सरकार। तो सरकार लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देती है, जनता की मांग के अनुसार अपनी मतलब नीतियाँ बनाती है, ठीक है। तो प्रतिक्रियाशील सरकार ऐसी होती है। फिर आते हैं वैध सरकार। तो वैध सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार को जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है, जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनती है, इसलिए लोग सरकार को वैध मानते हैं, ठीक है। मतलब वैध यानी वैधानिक पूर्ण, ठीक है। और अब आता है आर्थिक विकास और लोकतंत्र। तो लोग उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है। वास्तविक स्थिति क्या होती है? कई लोकतांत्रिक देशों ने अच्छा आर्थिक विकास किया, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देशों की आर्थिक प्रगति समान नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल लोकतंत्र हो जाने से ही तेज आर्थिक विकास होगा, ठीक है। फिर आते हैं गरीबी और असमानता में कमी, ठीक है। तो लोकतंत्र का उद्देश्य गरीबी कम करना, आय और संपत्ति की असमानता घटाना, लेकिन व्यवहार में कई लोकतांत्रिक देशों में गरीबी अभी भी मौजूद है, अमीर और गरीब के बीच अंतर जो है बना हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं सामाजिक विविधता का सम्मान। तो भारत जैसे देशों में विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियाँ, संस्कृति पाई जाती हैं, ठीक है। लोक लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र इन विविधताओं को स्वीकार करता है और सभी समूहों को अपनी बात रखने का अवसर देता है, ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक, सामाजिक संघर्षों का समाधान। तो लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान बातचीत से, बहस से, समझौते से किया जाता है। इससे हिंसा और टकराव की संभावना कम होती है। फिर आते हैं नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता। तो इस टॉपिक पर तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिणाम नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता है, ठीक है। महिलाओं के लिए समान अधिकार, शिक्षा का अवसर, राजनीतिक भागीदारी, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए, ठीक है, समानता की मांग को बल मिला, सामाजिक न्याय की दिशा जो है प्रगति हुई। जो सामाजिक न्याय की दिशा है उस दिशा में प्रगति हुई, ठीक है। फिर आता है लोकतंत्र की सीमाएं। तो इस टॉपिक में क्या है? लोकतंत्र हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं करता। कुछ कमियां जैसे कि निर्णय लेने में समय लगता है, गरीबी और असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, भ्रष्टाचार की समस्या हो सकती है। फिर भी लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें सुधार की संभावना बनी रहती है, ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि। कौन कौन सी उपलब्धि है? लोकतंत्र ने लोगों को सम्मान दिया, अधिकार दिए, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता दी, शासन में भागीदारी का अवसर दिया, ठीक है। फिर आते हैं लोकतंत्र में उपेक्षाएं क्यों बढ़ती रहती हैं, ठीक है। जैसे जैसे सरकार मजबूत होता है, लोग अधिक अधिकार चाहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे लोकतंत्र जो है मजबूत होता है, लोग अधिक अधिकार चाहते हैं, बेहतर शासन की मांग करते हैं, सरकार से अधिक जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं। यह लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सफलता का संकेत है, ठीक है। फिर आते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि लोकतंत्र उत्तरदायी, प्रतिक्रियाशील और वैध सरकार प्रदान करता है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को स्वीकार करता है। लोकतंत्र संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजता है। लोकतंत्र आर्थिक समानता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया है, ठीक है। फिर आते हैं लोकतंत्र में सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है।
फिर आते हैं अध्याय का सार, मतलब इस चैप्टर में आपने क्या सीखा। तो लोकतंत्र के परिणाम इस चैप्टर में बताया गया है कि लोकतंत्र केवल चुनाव करने की व्यवस्था नहीं है, मतलब चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और भागीदारी का अवसर देता है। लोकतंत्र सरकार को जवाबदेह बनाता है, सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है। यद्यपि गरीबी और आर्थिक समानता जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, फिर भी लोकतंत्र लोगों को अपनी समस्याएं उठाने और सुधारने की मांग करने का सबसे अच्छा अवसर देता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।